everyone. My name is Tanvi. I am living in Solan. My hobbies are to paint. And I am studying in St. Luke Senior Secondary School and in the class 4th B. मेरा नाम रूही शर्मा है। मैं सेंट ल्यूक्स सीनियर सेकेंडरी सोलन हिमाचल प्रदेश में टीचर हूँ और धानवी सूद मेरी क्लास में पढ़ती है एंड वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में और ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी, और आर्ट वर्क उसका एक्सेप्शनली बहुत अच्छा है। लाइक केम टू नो उसके आर्ट वर्क के बारे में कि वंस इन क्लास एक बार मैंने उसको काम दिया और विद इन अ फ्यू मिनट्स उसने बहुत अच्छा वो काम करके मुझे दिया, तो आई केम टू नो कि बहुत अच्छी है। और जब उसने बताया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड नाउ वो फाइनल उसमें है, तो आई विश हर बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। So congratulations, Dhanvi. We are so proud of you and we'll give you best wishes
so that you can perform more better in the next field, in your next journey. Congratulations. Lukite family is proud of you. So, congratulations, Dhanvi and Mr. Architect. Congratulations, Dhanvi, and I wish all the best and God bless you for your endeavor. And I congratulate Mr. and Mrs. Sood also. Thank you for your readiness to help your daughter in every way, and she has been flying with colors. So, God bless you all and your whole family. And Lukite family is proud of you. To listen to music and to play games. My favorite game is Minecraft. I do reading, books, and other things also to spend time.
I wake up in the morning and study, and 1 hour for my hobbies. The kite was just so good looking. All the other kites wished that they were as pretty as him. He had a long, lovely tail, was made up of bright, strong, colorful papers. Jackie, the boy who owned Coco, loved him dearly. He took great care of Coco and make sure that nothing would spoil him. He would pack him up carefully every evening so that he would not get torn by anything. On windy days, Jackie would take Coco and fly him high up, and in the sky, Coco would soar above all the kites, feeling very proud of himself. I also participated in one art competition and I stood third. I was awarded by the Chief Minister of HP. I thank my parents, my grandparents, and all the family members, teachers, and all the family members that has supported me to come here. I am grateful to be in the final round of किसमें है कितना दम. नमस्कार, मेरा नाम गौरव सूद है। मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ। मेरी बेटी का नाम धानवी सूद है और मैं यहाँ पर एक अपना छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ। धानवी को ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है। वह हमेशा जब भी मैं शहर से बाहर जाता हूँ तो जब कोई गिफ्ट मांगती है तो वो सिर्फ ड्राइंग से रिलेटेड ही गिफ्ट चाहती है और ड्राइंग उसकी एक मेजर हॉबी है। जब भी उसको टाइम मिलता है तो वो ड्राइंग करना बहुत पसंद करती है। स्टडीज में धानवी बहुत अच्छी है, जो कि हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि बच्चा अभी से हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वो स्टडीज में भी अच्छी है, ड्राइंग्स में भी अच्छी है और स्पोर्ट्स भी थोड़ा अच्छा खेलती है। आम बच्चों की तरह नहीं थी, बहुत ही शरारती थी और इसे खेल कूद करना, मस्तियां करना बहुत पसंद था। मुझे याद है कि जब एक बार हम कहीं बाहर पिकनिक पे गए थे तो वहाँ इसने ऐसी शरारतें की कि हमें आसपास के लोगों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बचपन में तो शरारती थी, पर जैसे जैसे धीरे ये अब बड़ी हो रही है तो अब वो शरारतें भी कम हो रही है और अब ये सिंसियर बन रही है। मैं अपनी बेटी को बेस्ट विशेस देता हूँ कि वो KKHT के फाइनलिस्ट के रूप में विनर बन के आए और हमारा और हमारी पूरी फैमिली का नाम रोशन करे। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना सूद है और मैं धानवी सूद की मदर हूँ। धानवी को बचपन से ही कला का बहुत शौक रहा है, क्योंकि वो कला का शौक मुझ पे भी था। मैं अपने बच्चे को भी उसी कला के शौक में डालना चाहती थी। धीरे धीरे उसने मुझे करते हुए देखा और वो आज इस मुकाम पे पहुँच गई है जो मैं उसे अपने आप देखना चाहती थी। कहने को ये मेरा एक सपना था कि मैं भी कुछ बन के दिखाऊं, पर आज मेरी बेटी उस मुकाम पे पहुंची है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बचपन से ही कलर्स के साथ खेलती थी। मुझे उस टाइम उसकी कला समझ नहीं आती थी। डूडलिंग करती थी, अच्छा लगता था, पर मैं चाहती थी वो डूडलिंग किसी आर्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। आज वो आर्ट फॉर्म इस तरह पहुंची है
कि आज वो KKHD के फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है और मैं चाहती हूँ कि वो फाइनल से आगे निकले। सिर्फ यही एक मंच नहीं चाहती मैं उसके जीतने के लिए, इससे आगे भी कई मंच हैं जो मैं उसे जीतते हुए देखना चाहती हूँ। ये मेरा सपना है जो मैंने उसकी आंखों में डाला है और वो उसे पूरा करके दिखाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पढ़ने में धानवी बचपन से इंटेलिजेंट है। वो हमेशा 98-99% मार्क्स स्कोर करती है। कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, मुझे कभी उस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती स्टडी के लिए। वो सेल्फ स्टडी भी कर लेती है, हर चीज़ आगे आगे खुद ही सीखती है। जो स्कूल से पढ़कर आती है मुझे कभी उस पर कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आज भी खुद पढ़ रही है, आगे भी उसे पता है कि मुझे अगर कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उसके साथ मुझे स्टडीज़ साथ में ही चलानी है। बहुत अच्छी है और खुद पढ़ती है। जब ये घर में फ्री होती है, पहले तो हॉलीडेज़ बहुत कम आती हैं हिमाचल में, यहाँ समर हॉलीडेज़ होती नहीं है, तो अपनी हॉलीडे में पहले लेट उठना है, उसके बाद उठकर थोड़ा सा चिल करके अपने आप को फ्रेश करके ब्रेकफास्ट करके कुछ समय के लिए ये कोई भी आर्ट वीडियोस देखना पसंद करती है। आर्ट वीडियोस के बाद फिर ये कुछ पढ़ती है, जो होमवर्क है, क्लास वर्क है, उस पर 2 आवर्स स्पेंड करती है। सिर्फ 2 आवर्स की स्टडी के बाद उसके बाद 1 आवर वो खाली डेली आर्ट के लिए देती है। डेली किसी भी टाइप का आर्ट हो, चाहे वो अच्छा है, चाहे कोई फन आर्ट है, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म को देती है। फिर बाकी की हॉबीज देन प्ले विद देयर फ्रेंड्स। बहुत छोटी थी तो जैसे हाउसवाइफ्स का काम होता है, किचन उनका पहला डिपार्टमेंट होता है, तो मेरे साथ भी ज़्यादा यही था। तो मैं जब किचन में होती थी तो वो अकेला बच्चा था तो वो ढूंढती रहती थी कोई साथ है खेलने की, नहीं। तो उसने देखा कि मम्मा तो टाइम देती नहीं है, ना खेलती है मेरे साथ, तो इसने क्या किया कि एक बार खुद अकेली आ गई और जहाँ पे हम क्रॉकरी रखते हैं वो वाला पूरा का पूरा बॉक्स खोल दिया और वो क्रॉकरी इसने हाथ से सारी की सारी नीचे गिरा दी थी। उस दिन पहली बार मैंने धानवी को बहुत ज़ोर से डांटा था, पर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे को डांटना नहीं, उसे समझाना ज़्यादा अच्छा होता है। और वो सीख मेरे लिए थी, पर वो शरारत बहुत बुरी थी, उसमें मैक्सिमम क्रॉकरी मेरी टूट गई थी और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आया। नहीं, एक्चुअली इसको कोई मेडिसिन ऐसी सच तो चाहिए नहीं, ये एलर्जिक है तो एटमॉस्फेयर की, जैसे सोलन में फ्रिक्वेंटली एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, कभी गर्मी एकदम से सर्दी, यहाँ कभी एक जैसा नहीं रहता, तो उसके लिए एलर्जिक है, उसके लिए ही बस मेडिसिन चलती है, अदरवाइज कोई मेडिसिन नहीं। जैसे मैंने पहले बोला कि मेरा सपना है, तो मैं उसको अपने सपना पूरा करने के लिए स्पेशली ये बोलूँगी कि ऑल दी बेस्ट बेटा, अपने जी जान लगाना इसे जीतने के लिए। ये मत देखो कि प्लेटफॉर्म कौन सा है और कहाँ आप हो, अपनी पूरा हार्डवर्क करना, जितना आपको आर्ट आता है, जितना आपकी मेहनत कर सकते हो उससे ज़्यादा मेहनत करके आना, और अपना, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, फैमिली मेम्बर्स का, सबका नाम रोशन करके आना। नमस्कार, मैं धानवी का ग्रैंडफादर, और जहाँ तक धानवी का सवाल है, बचपन से ही मेरे साथ इसने सोना, मेरे साथ ही रहना, और बड़ी प्यारी बच्ची, जब अभी स्कूलिंग शुरू नहीं हुई, अभी प्ले स्कूल में भी नहीं गई थी, तब से ये बच्ची मतलब इतनी प्यारी और इतना आर्ट इसके अंदर, लेकिन ज्यादातर ये मेरे साथ रहती। फिर सर्कमस्टांसेस के अनुसार मुझे सोलन छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं फिर भी समर्स में मोस्टली यहाँ आता हूँ। इतनी हेल्पफुल हो गई है और मैच्योर्ड हो गई, हर तरह से मदद करनी इसने, हर तरह से मतलब मेरा ध्यान रखती है पूरा, इस एज में भी कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। मेरे दादू को बहुत ध्यान रखती है, और जो आर्ट है इसके अंदर, उसके बारे में तो मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छा आर्ट है, और मुझे पता है कि ये जरूर एक न एक दिन इस मुकाम पर पहुंचेगी। अब इसको एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है किसमें कितना है दम, तो ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली किसी एक अच्छे स्टेज पर जरूर पहुंचेगी, मेरा विश्वास है। कैसे हो? आपको पता है मैं ना किसमें कितना दम के फाइनलिस्ट बन गई। हाँ, मैं सबको बता के आती हूँ, ठीक है? यहाँ बैठो। हाय मिनी। हाँ, देखो पता है मैं ना किसमें कितना दम के ना फाइनल लेवल में पहुंच गई। हाँ, मैंने टेडी को बताया। हाँ, तू सबको बता देगी? नहीं तो बिजी है। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं सबको बताऊंगी।
पांडु और आबू, तुम्हारे को पता है मैं किसमें कितना दम के ना फाइनल राउंड में पहुंच चुकी हूँ। हाँ, कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा? हाँ, मैं सारे अवार्ड्स दिखाऊंगी तुम्हारे को। अभी बाद में दिखाऊंगा, अभी है ना मेरे को है ना घर जाना है, ठीक है? बाय बाय राबू। एक काम करती हूँ, पपी को भी बताई देती हूँ। हेलो पपी, तुम्हारे को पता है मैं ना किसमें कितना दम के फाइनल राउंड में पहुंच गई। सही में? अच्छा, तू भी पहुंच गया? मेरे को तो तू दिखा ही नहीं। ओ अच्छा, तूने डांस में किया है? वेरी गुड, थैंक यू। मेरा नाम राकेश सूद है, धानवी का ग्रैंडफादर हूँ। धानवी मेरी बहुत ही लाडली बेटी है, मेरे साथ बहुत खेलती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और हर लिहाज से मेरी सेवा करती है। इसके पढ़ने में बहुत अच्छी है, ड्राइंग इसकी बहुत अच्छी है, कई कंपटीशन में जाती है, वहाँ से मेडल जीत के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मुझे बहुत प्राउड है इसके, भगवान ने इसको मुझे काम तक पहुँचाया। नमस्कार जी, मेरा नाम मंजू सूद है। मैं धानवी की दादी हूँ, पर मुझे ये अम्मू करके बुलाती है। मुझे बहुत प्यारा लगता है जब ये अम्मू बोलती है। और मेरे अपने 2 बेटे हैं। मेरे घर में कोई लड़की नहीं है, ये पहली लड़की मेरे घर में आई। बहुत अच्छी बच्ची है ये। मैं हैंडीकैप हूँ, पर ये मेरी बहुत हेल्प करती है हर काम में। जब भी इसको आवाज मारो, सबसे पहले मेरी आवाज सुनेगी। अम्मू कोई काम होगा मुझे बताना, आप डरो मत, मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत हेल्प करती है। पर मुझे इतनी खुशी है कि इसने मदर से ड्राइंग सीख के आज इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच गई है। मैं चाहती हूँ इससे भी ज्यादा ऊंची जाए। मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे को पता है मैं ना किसमें कितना दम के फाइनल राउंड में पहुंच गई। किसने बताया तुम्हारे को? अच्छा, मम्मा ने बताया। मेरे को लगा मैं ही बताऊंगी। अच्छा, चलो हम खेलते हैं। हाँ, देखो पता है मेरी डॉगो भी पहुंच गया। हाँ, पहुंच गया वो भी। किसने? उसका नहीं बताया? चलो मैंने बता दिया, मैंने उसको भी बताया था ना, इसलिए। मजा आता है। और कोई सिलेक्ट हुआ है वैसे? अच्छा, और तुम्हें पता नहीं है? My aim is to become a journalist. I thanks Varun sir and all the team of Kisme Hai Kitna Dam that has given me this chance to show my talent.